नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका 2024 वाला, जो 7 और 8 दिसंबर को होगा, तो आपके सभी एग्जामों के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये करने वाले हैं। और यहाँ पर हम आपका जो PGT लेवल 3 वाला जो है इसके अनुसार क्लास ले रहे थे, जिसमें हमने सभी जो पार्ट हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ इसमें लौकिक साहित्य रह जाता है, तो वो भी जो हम जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। कुछ भाग जो हमने इसमें भी कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी के सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो कादम्बरी जो है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं इसको करने वाले हैं। महर्षि बाणभट्ट जैन के द्वारा रचित है। जल्दी जल्दी से हम करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी से आपके क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो सके और उसके बाद फिर जो प्रैक्टिस सेट और जो पूर्व जो एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर हम हल कर सके। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, बाणभट्टस्य पितुः नाम आसीत्। इनके बारे में जाए एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, चाहे ये महर्षि बाणभट्ट है या अन्य कवि है, तो माता पिता के बारे में एग्जाम में आ ही जाता है। तो यहाँ पर इनके पिता का नाम पूछा गया था, वात्स्यायन, अर्थपत्ति, कुबेर या चित्रबानु। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो इनके जो पिता है इनका नाम था चित्रबानु। और अगर हम इनकी वंशावली को देखो तो वात्स्यायन वंश से इनका संबंध है। सबसे पहले जो यहाँ पर कुबेर आ जाते हैं। कुबेर के आगे जैसे पुत्र हुआ था तो इनका नाम पाशुपत था। पाशुपत के आगे अर्थपत्ति हुए थे। ये जो अर्थपत्ति जो इनके 11 पुत्र थे। फिर अर्थपत्ति जो है इनका आगे हुआ चित्रभानु। चित्रभानु जो है इनके आगे फिर हुआ बाणभट्ट, और बाणभट्ट का आगे पुत्र हुआ भूषण भट्ट। पुलिन भट्ट भी कह देते हैं उसको, भूषण भट्ट भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी वंशावली है। तो इस आधार पर अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर ये चित्रभानु है तो यही इनके पिता होंगे। और इनके जो फिर अगर हम देखें तो पितामह कौन होंगे? पितामह जो इनके अर्थापत्ति होंगे। और इनके पिता के पिता ये होंगे परपितामह, जिसको कह देते हैं तो कुबेर। तो ये परपितामह है क्योंकि इनसे वंशावली ये चली थी। क्योंकि कुबेर जो है इनके फिर आगे पाशुपत हुए थे, पाशुपत के अर्थापत्ति हुए थे, अर्थापत्ति जो है इनका आगे चित्रभानु हुए थे। ये बात चित्रभानु के आगे बाणभट्ट हुए थे। बाणभट्ट के फिर आगे ये पुलिन भट्ट या फिर भूषण भट्ट भी कह देते हैं इनको, ये हुए थे। तो ये तो थे इनके पिता और जो पिता के पिता इस प्रकार से। अब बात करें इनकी माता की, तो इनकी माता जो है इनकी माता का नाम था राजदेवी इनकी माता का नाम था। और इनकी बहन जो थी इनका नाम था मालती, बहन का नाम था मालती। और इनके 2 भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। भरसु या इनके गुरु का नाम था भरतसु। तो इनके शिष्य थे ये भरतसु के, मतलब इनके गुरु थे। और महर्षि बाणभट्ट जैन की 5 रचनाएं मानी जाती है, जिसमें कादम्बरी ये कथा है, और हरचरितम ये आख्यायिका है, चंडी शतकम मुक्त काव्य के अंतर्गत आता है ये चंडी शतकम, मुक्ताड़ितकम ये नाटक आता है, और पार्वती परिणय ये भी नाटक है। तो इस प्रकार से 5 हैं इनकी जो आपने याद रखनी है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, सबर सेनापति है नाम की मासीत। माधव्य है, माल्यवान, मानदेता या मातंग है। तो इनका जो नाम था ये मातंग था। सबर सेनापति का नाम तो क्या था? मातंग। और इनको यमराज के अंश अवतार माना गया है। इसके बाद आ जाता है कादम्बरी कथा मुखमिति ग्रंथ से मंगलाचरणम अस्ति। तो मंगलाचरण भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मंगलाचरण की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन बी में है, रजजुषे जन्मनि सत्तवृत्ते स्थितो प्रजा नाम पर लिहितम है सप्री से अजाय सर्ग स्थिति न हेतु है त्रिमय त्रिगुणात्मने नम है। ये इसमें मंगलाचरण आया था। और इसमें
पर ब्रह्मा जैन की वंदना की गई है। ये भी एक बार पूछा गया था इस प्रकार का क्वेश्चन कि मंगलाचरण में किन की स्तुति की गई है, तो पर ब्रह्मा जैन की स्तुति इसमें की गई है। और इसका जो मंगलाचरण है कौन से प्रकार का है, तो नमस्कारात्मक है, नमस्कारात्मक यहाँ पर मंगलाचरण है। और इस श्लोक में क्या कहा गया था कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय रजोगुण अर्थात ब्रह्म स्वरूप, स्थिति काल सत्व गुण युक्त अर्थात विष्णु रूप, और प्रलय काल तमोगुण युक्त अर्थात शिव रूप के कारण मूल वेद त्रय में अर्थात ऋग यजु साम त्रिगुण स्वरूप और अजन्मा पर ब्रह्म को नमस्कार है। तो इस प्रकार से जहाँ इसमें इनकी स्तुति की गई थी, नमस्कारात्मक यहाँ पर ये मंगलाचरण है। अब यहाँ पर इसमें एक बात शब्द आया था, हमने पढ़ा था वेद त्रयी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ऋग यजु और सामवेद, ऋग यजु साम ये 3 आते हैं वेद त्रयी में, और 3 ही गुण हैं सत्व रज और तमोगुण। नेक्स्ट है परिणाम समय है दारुण लक्ष्मी मद है इतियम सूक्ति विदते। ये सूक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सूक्ति है चाहे इसकी है या किसी की भी है, सूक्तियाँ तो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला, कादम्बर्याम सुकनास उपदेश है। तो इसमें मंत्री सुकनास जो है चंद्रपीड़ के राजीव शेख के समय उपदेश देते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इनके चंद्रपीड़ के राजीव शेख के समय जो इनका उपदेश जो दिया था वो किसने दिया था, तो ये मंत्री थे सुकनास। इन्होंने दिया था कि धन से उत्पन्न नशा ऐसा तीक्ष्ण होता है जो अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता, अर्थात मरने तक भी वो नहीं उतरता है। तो ये धन संपत्ति का नशा ऐसी होता है, लक्ष्मी जिसके पास आ जाए उसे फिर छोटे बड़े का कोई होश नहीं रहता कि कोई छोटा है बड़ा है, वो सभी को क्या है तुच्छ समझने लग जाता है। तो अपने उससे भी देख सकते हैं, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। इसके बाद है लब्धापि दुखेन संरक्षते, विद्या समृद्धि शक्ति या फिर लक्ष्मी। किसकी बात हुई है यहाँ पर, पहली तो बात वो मिलती ही नहीं, अगर मिल जाए तो उसकी पालना बहुत मुश्किल से होती है, बहुत रखवाली करनी पड़ती है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो धन दौलत जो होता है लक्ष्मी, ये इसी की बात है यहाँ पर। पहली तो बात ये किसी को मिलती नहीं, बहुत परिश्रम करने से मिलती है, और इतनी आसानी से किसी के पास ये रुकती भी नहीं। आपने देखा भी होगा जैसे सैलरी वगैरह आती है तो पहले तो उसका इंतज़ार देखना पड़ता है कि कब आएगी, लेकिन उसका जाते हुए पता ही नहीं लगता कब चल जाती है। तो ये लक्ष्मी जो है इसी के बारे में है यहाँ पर। इसके बाद है सुख नासेन का उपदिष्ट है, तारापीड़ है, जाबाली, चंद्रपीड़ है या पुंडरीका है। तो यहाँ पर उपदेश जैसे कि अभी हमने बात ही की थी, तो ये चंद्रपीड़ थे। चंद्रपीड़ और पुंडरीक जैनी की 3 जन्म की कथा है इसमें। तो चंद्रपीड़ जैन को सुखनास ये उपदेश देते हैं इनके राज्याभिषेक के समय पर। तो ये कहते हैं कि हे वत्स चंद्रपीड़, यद्यपि समस्त जानने योग्य बातों को जानने वाले, सभी शास्त्रों विद्याओं को मनन करने वाले तुम्हारे सदृश व्यक्ति को उपदेश की कोई जरूरत नहीं है, तथापि यौवन का गहन अंधकार, लक्ष्मी का मद, ऐश्वर्य का तिमिर, अंध रोग, राज्य सुख रूपी सन्निपात, निद्रा आदि मनुष्य को घोर संकट में डालकर नष्ट करने में समर्थ है। तो इनका कहने का मतलब था, वैसे तो आप समझदार है, ये आपको कुछ बात कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपको मैं कुछ बातें यहाँ पर बता देता हूँ। इसके बाद है महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बरी अंतर्गत है ग्रंथ है। तो कौन सा है यहाँ पर, आसान क्वेश्चन है, आप एकदम से देखते हुए बता दोगे। तो ये सुखनास उपदेश है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, सुखनास उपदेश से वचन अत्तर तृष्णा विष मूर्छिता कनक में इव सर्वम पश्यन्ति, हस्तलीला बालकुमुद अन्वितम, बौद्धारा मत्सराग्रस्ता प्रभाव समय दूषिता, हितम नोहरिच दुर्लभम वच है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है सूक्ति ये वाली। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। कल वाली वीडियो जो थी उसमें हमने पढ़ा था ये। तो यहाँ पर ये सुखनास उपदेश के वचन पूछा गया यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, तृष्णा विष मूर्छिता कनक में इव सर्वम पश्यन्ति, कि प्यास या विषय के प्रति लालसा रूपी
विष से मोहित हुए राजा लोग प्रत्येक वस्तु को स्वर्ण निर्मित सी देखने लगते हैं। तो यह तो आई थी इसमें से ही, कादम्बरी वाली जो है इसमें से, सुखनास उपदेश जो है इसमें से। और ये जो हस्ते लीला ये वाली, ये हमने मेघदूत किया था, मेघदूत, तो ये उसमें आई थी। और ये बौद्धारा मत्सरग्रस्ता प्रभाव समय दूषिता, ये नीति शतक में से है। और ये हिता मनोहर च दुर्लंबोचा कल जो हमने किए थे किरातार्जनियम, ये उसमें से है। इसके बाद है सुखनाशय यम उपदिष्टवान स उपदेशान अनंतरम कुत्र जगह मातुरांतिकम स भवनम पितुरांतिकम या स उपवनम। और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये स्वभवनम से लिया गया है कि जब ये मंत्री जो थे सुखनास, इनके उपदेश देने के बाद चंद्रपीड़ कहाँ पर गए थे? सुखनास यम उपदिष्टवान स उपदेश अनंतरम कुत्र जगह, जब इनको उपदेश दे दिया था तब ये कहाँ पर गए थे? तो अपने भवन में गए थे। इसके बाद है लक्ष्मी प्रति किम अकथ्यत सरस्वती प्रगृतिम न लिंगयति वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतरम वने चरैषः संतप्ता नाम तमसि शरणम या जातम वन से भुवन विदिते। तो लक्ष्मी जो है धन दौलत, इनके बारे में क्या कहा गया था? तो इनके बारे में कहा गया था सरस्वती प्रगृतिषु न एव अलिंगति, जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर बतलाया गया है कि सरस्वती द्वारा स्वीकृत व्यक्ति को लक्ष्मी ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है। लक्ष्मी ईर्ष्या एव न आलिंगति, कि सरस्वती द्वारा स्वीकृत व्यक्ति को लक्ष्मी ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है। तो सूक्ति कहाँ से ली गई है? सुखनास उपदेश में से। और ये वाली वरम पर्वत दुर्गेशु, ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है नीति शतक में से। और ये वाली सब संतप्ता नाम तमसि शरणम, तो ये है मेघदूत में से। और जातम वन से भवन उदिते, तो ये भी इसमें से है, मेघदूत में से। नेक्स्ट है विग्रहति अपि अप्रत्यक्ष दर्शन का तृष्णा इंद्रिय राग लक्ष्मी या लोलुपता। तो इसका जो संबंध है ये लक्ष्मी से माना गया है कि शरीर धारणी होने पर भी आंखों से न दिखाई पड़ने वाली होती है। विग्रहति अपि अप्रत्यक्ष दर्शना अर्थात लक्ष्मी कि शरीर धारणी होने पर भी आंखों से न दिखाई पड़ने वाली है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, अहंकाराध्योर मूर्छिता का भवति राज प्रकृति राजमहिषी राजनीति या राज कन्या। तो इसका जो संबंध है ये राज प्रकृति जो है इससे लिया गया है। राजा जो होता है, राजा का स्वभाव अभिमान रूपी तीव्र ताप से उत्पन्न होने वाली मूर्छा के कारण अंधकार तुल्य बना हुआ एवं व्याकुल रहता है। तो अहंकाराद धाज्वर मूर्छिता भवति राज प्रकृति है। इसके बाद है काम कारिण है कदलिका का लक्ष्मी ही माया तृष्णा या वासना। तो काम करीण है कदलिका और ये माना गया है लक्ष्मी को। कामदेव रूपी हाथी का कदलीवन, अर्थात जैसे हाथी कदलीवन में स्वेच्छापूर्वक विहार करता है, वैसे ही लक्ष्मी के रहने पर काम का विहार मनमाना हो जाता है। इसके बाद है कादम्बरीम अतिरिच्य बाणभट्टस्य द्वितीय गद्य काव्यम किम दस कुमार हर्षचरित वासुदत्ता तिलक मंजरी। तो ये महर्षि बाणभट्ट जैन का पूछा गया कादम्बरी के अतिरिक्त और कौन सा है इनका। तो अभी हमने बात ही की थी। तो ये हर्षचरितम जो है ये हर्षवर्धन जैन के चरित्र के ऊपर लिखा गया था। तो क्योंकि इनके दरबारी कवि थे और 8 उच्छ्वासों में है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसके अलावा दस कुमार चरित दासे दंडी दासे दस कुमार चरित, इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। दंडी की है और सुबंधु जैन की वासुदत्ता है और धनपाल जैन की तिलक मंजरी है। इसके बाद है यौवन आरंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालम निर्मलापि कालुष्यम आयाति बुद्धि ही इति केन उपदिष्टम। तो ये
जो इनको जो उपदेश दे रहे हैं उसी की बात है यहाँ पर ये। तो इसमें जो है ये चंद्रापीड़न, तारापीड़न, सुखनासेन या महाश्वेताया। तो ये सुखनास उपदेश के है। केन उपदेष्टम किसने उपदेश दिए थे? सुखनास उपदेश जो इन्होंने उपदेश दिए थे कि अवस्था के आरंभ में शास्त्र जल के प्रक्षालन के बाद भी बुद्धि जाओ कुलुष्था को प्राप्त करती है। इसके बाद है कादम्बरी कथायाम पुनरिकसन है कम प्रत्याशित। ये जैसे नायक नायिका होती है, इसी तरीके से एक और दो दो भी हो जाती है। कई बार फिल्म में भी आपने देखा होगा, दो दो नायक हो जाते हैं, दो दो नायिका हो जाती हैं। तो वही है। वैसे तो चंद्रापीड़ है मेन तो इसका, लेकिन ये पुंडरीक भी था, तो वही उसी के बारे में पूछा गया यहाँ पर। तो इसका जो है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। जैसे चंद्रापीड़ की कादम्बरी है और इसी प्रकार से पुंडरीक इनकी ये महाश्वेता है। और इसमें चंद्रपीड़ इनके 3 जन्म की कथा है ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कादम्बर्याम कथा प्रेरिता वर्तते सुनोत्तरया वृत कथाया भैमरथ्या या वाष्पदत्तया। तो इसकी कथा किससे प्रेरित है? और कथा जो है ये गुणाढ्य की जो प्रेरित कथा है उससे मानी गई है। और ये जैसे कादम्बरी तो कथा हो गई, और इनके द्वारा हर्षित लिखा गया वो आख्यायिका है। और मुक्ताड़ितकम वो भी नाटक है, पार्वती पूर्णिमा भी नाटक है, चंडी सप्तकम मुक्त काव्य है। और एक एग्जाम में जाए ये नायक के बारे में पूछा जाता है। जैसे नायक है इसमें चंद्रपीड़, तो कौन सी प्रवृत्ति के हैं? तो धीरोदात प्रवृत्ति के हैं। हमने जब नायक किए थे तो उस समय पढ़ा था इनके बारे में। तो यहाँ पर जो है धीरोदात प्रवृत्ति के हैं चंद्रपीड़। और इसकी जो नायिका है ये कादम्बरी, ये मध्य कोटि की नायिका है। इसके बाद है वाणी बाणो भगो इति इत्यभणकम वर्तते। तो ये बात जो थी यहाँ पर कही थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2-3 है एक साथ एक जैसे मिलते जुलते, जिनमें जो उलझ भी जाते हैं कि किसने बात किसको कही थी। तो इसकी जो बात का ये जो है इसका संबंध है गोवर्धनाचार्य से। और हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन जैन की थी वत्स्यवाणी कवि चक्रवर्ती। श्री चंद्रदेव इन्होंने कही थी बाणे तो पंचानन है। जैसे है वाणी बाणो बबू, ये तो इनकी होगी गोवर्धनाचार्य की। इसी प्रकार से चंद्रदेव ने भी इनके बारे में बात कही थी, बाणे तो पंचानन है। और एक और कही थी कवित कानन केसरी। और जो जयदेव हैं इन्होंने भी एक बात कही थी इनके बारे में, पंच बाणे तो बाणे है। और एक और कही थी कविता कामनी कौतुक, ये जयदेव ने कही थी। और धर्मदास इन्होंने भी इनके बारे में एक बात कही थी, वाणी बाणस्य मधुर शिलस्य, वाणी बाणस्य मधुर शिलस्य, ये धर्मदास ने कही थी। और जो एक आचार्य हैं बलदेव उपाध्याय, इन्होंने गद्य सम्राट कहा था इनको। और समालोचकों ने इन्होंने कहा था बाणो उच्छिष्टम जगत सर्वम। और एक और है आलोचक, इन्होंने तुरंग बाण की उपाधि दी थी इनको। तो ये उपाधियाँ दी गई थी यहाँ पर। जैसे ये वाणी बाणो बबू है गोवर्धनाचार्य की। तो इस प्रकार से ये जो है इन्होंने इनको उपाधियाँ दी थी। 2-3 है ज़्यादातर महत्वपूर्ण इसमें। चंद्रदेव की आ जाती है एग्जाम में, बाणे तो पंचानन है। जयदेव की आती है पंच बाणे तो बाण है। और समालोचकों की आती है बाणोचिष्टम जगत सर्वम। ये 2-3 है एक जैसी सी। इसके बाद है पंपा सरस है कस्मिन तीरे स्थित है जीर्ण सालमली वृक्ष है। अब एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था यहाँ पर इनमें वर्णन कहाँ कहाँ का हुआ है। तो जैसे ये पंपा सरोवर है और ये सालमली वृक्ष है, तो इनका वर्णन भी हुआ है इसमें। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन बी वाला माना गया था पश्चिमी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा,
अस्त्युत्तर श्याम ऋषि देवतात्मा हिमालय नाम लगाते राजा है। यहाँ पर छंद पूछ लिया गया। छंद भी आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे इस प्रकार से पूछ ले जाए या अलग पूछ ले जाए, वे भी पूछे जाएंगे और ये वाले भी आएंगे। तो यहाँ पर छंद है, इसमें वसंत अनुष्टुप उपजाति या वसंतेल का छंद है। तो छंद की बात करें तो यहाँ पर जो उपजाति छंद इसमें माना गया, उपजाति कहाँ पर होता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दोनों का मिश्रण है। तो जैसे 4 पद होते हैं, जैसे पहले और तीसरे में तो इंद्र वज्र हो गए, दूसरे और चौथे में उपेंद्र वज्र हो गए, तो इनका मिला जुला रूप होता है उपजाति छंद। प्रत्येक में 11-11 वर्ण होते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है महाश्वेताया जन्म अप्सरसाम कस्मिन कुले भवत। इनका जन्म हुआ था अग्नि पवन अमृत या सोमकुल में। तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, तो जन्म जो इनका यह माना गया था सोमकुल में। सोमकुल है ऑप्शन डी वाला। इसके बाद है कादम्बर्याम महाश्वेताय परिचारिका अस्ति। तो इनकी परिचारिका है, कौन है, तो ये तरलिका है यहाँ पर ऑप्शन बी वाली। इसके बाद है सबर सेनापति आसीत। ये जो सबर सेनापति है वह सम्पायन शुकनाश या मातंग या शूद्र का है। तो शूद्रक थे ऑप्शन डी वाले। तो सबर शूद्रक का सेनापति था। और शूद्रक विदिशा के राजा की मतलब वहाँ की राजधानी थी, उनके राजा थे शूद्रक विदिशा के। वैशंपायन सुख थे और सुखनाश मंत्री, और मातंग ये ऋषि है। नेक्स्ट है लक्ष्मी साधु भाव की क्या है, प्रस्तावना, राजीवा, कदलिका या वध्यशाला। तो यहाँ पर ये क्या है, और इसमें जो है ये वध्यशाला माना गया है। नेक्स्ट है स्वस्य अविनिश्य फलम अनुभूयते इति उवचत। जाबाली सुखनाश है, हरिता या अगस्त्य है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है जाबाली ही इसका माना गया है। तो जाबाली ने जो वैशंपायन जो थे इनकी मानसिक स्थिति को सामने रखकर कही थी बात ये। सुखनाश तारापीठ के महामंत्री हैं और युवराज चंद्रपीठ को अमात्य सुखनाश के द्वारा दिया गया उपदेश उसकी योग्यता, दूरदर्शिता और राजनीतिकता और उदारता का परिचायक है। तो यहाँ पर जो है ये जाबाली से संबंधित है। महर्षि जाबाली जो थे इन्होंने वैशंपायन की मानसिक स्थिति को सामने रखकर कही थी। इसके बाद है बाणभट्ट है वात्सायन वंश उत्पन्न है इति उल्लेखा विद्यते। तो मतलब इनकी वंशावली कादम्बरी, हास्यचरित, चंडी शतक या देवी शतक, किस में है इनकी वंशावली के बारे में। तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, हास्यचरित के मध्य में। तो वात्सायन जो वंश है, वात्सायन वंश की बात हुई थी यहाँ पर ये। तो वात्सायन जो वंश है इससे उत्पन्न बाणभट्ट ने अपना परिचय हर्षचरित के प्रथम 3 जो उच्छ्वास हैं, प्रथम 3 जो उच्छ्वास हैं उनमें दिया था। इसके बाद है चंद्रपीठ है द्वितीय जन्मनि भवति। पुंडरीक, शूद्रका, वैशंपायन या सुखनाश है। तो दूसरे जन्म में क्या थे, तो दूसरे जन्म में थे ये शूद्रक थे। सबसे पहले चंद्रमा, फिर चंद्रपीठ और उसके बाद शूद्रक। तो पहले तो थे चंद्रमा, क्या से चंद्रमा ऐसे याद रख सकते हैं, वैसे नहीं याद रहता है। क्या से चंद्रमा, फिर चंद्रपीठ और शूद्रक, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। पहले चंद्रमा, फिर चंद्रपीठ हो गए, चंद्र से चंद्रमा, चंद्रपीठ, फिर शूद्रक। और चंद्रमा कादम्बरी का पात्र, वो तो ही जा गए। और उज्जैन के जो राजा थे तारापीठ का पुत्र था। माता का नाम था इनकी विलासवती। और इसमें जैन की 3 जन्म की कथा है। माता का नाम आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो विलासवती था। इसके बाद है पंच आनन है इति विशेषणम कव्य अस्ति। दंडिन है श्रीहर्ष, बाणभट्ट या भारवी। जैसे कि हमने इसमें अब पीछे क्वेश्चन आया था उसमें पढ़ा था इनके बारे में। बाण है तो पंचानन है। तो जयदेव ने इनकी प्रशंसा में कही थी बात ये। तो कौन किन के बारे में थी, महर्षि बाणभट्ट के बारे में।
इसके बाद है यशस है परलोकाभ्यम मकर ध्वज जब ध्वनि भूत गदान से अयम को तह उदृत है। तो ये जो यहाँ पर गद्यांश है उसके अंदर से लाइन है यहाँ पर ली हुई, तो इसका जो संबंध है ये कादम्बरी कथामुख से है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर भी वाला इसको हो जाएगा। इसके बाद है कादम्बरी कथामुख से चंडाल कन्या वर्ण ने सर्वाधिकम सौंदर्यम कस्य अलंकार से परिलक्षित है। श्लेष अनुपूर्णिताया उत्प्रेक्षा विरोध तुल्ययोग्यता या प्रस्तुत प्रशंसा। तो कादम्बरी कथामुख के चंडाल कन्या के वर्णन में, तो इसमें जो यहाँ पर अलंकार की अगर हम बात करें तो अलंकार जो है इसमें श्लेष अनुप्रणित जो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है यहाँ पर ये माने गए हैं। नेक्स्ट है सुख नाश उपदेश है कम अभिप्रेत ग्रंथ कार्य योजित है। चंद्रापीड़म पुंडरीक तारापीड़म या वैशंपायनम। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर माना गया है चंद्रापीड़म। तो सुखनाश उपदेश चंद्रापीड़ को अभिप्रेत करके बाणभट्ट ने योजित किया है। उपदेशात्मक ग्रंथ है ये। इसके बाद है सुखनाश उपदेश है शिक्षास्ति ब्रह्मचर्यम राजनीतिम संन्यासम या युद्ध नीतिम। तो किसके बारे में इन्होंने उपदेश दिया था? तो उपदेश जो इन्होंने राजनीति वाला दिया था, ये राजनीति में उपलक्ष्य है। नेक्स्ट आ जाता है सुखनाश उपदेश है कस्मिन काव्यास्ति। तो कहाँ पर है सुखनाश उपदेश? कादम्बरी जो है इसी का एक भाग है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। और ये जो कादम्बरी जो है ये दो भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में, क्योंकि जब ये लिख रहे थे तो बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर बाद में जैन के पुत्र इसको जा कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यौन आरंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालम निर्मलापि कालुष्य अति बुद्धि इत्यादि उक्तिम का कथ्यते। तो ये जो है यहाँ पर किन के द्वारा कही गई थी? तो उपदेश की बात है, और सुखनाश जो है इन्होंने कही थी बात ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, तारापीड़ से पुत्र आसीत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैशंपायन चंद्रापीड़ है, पुंडरीका या शूद्रक है। तो तारापीड़ जो है इनके पुत्र थे चंद्रापीड़, या फिर कह सकते हैं कि चंद्रापीड़ तारापीड़ का पुत्र था। नेक्स्ट आ जाता है सुखनाश सेन का उपदिष्ट है। तो यहाँ पर उपदेश दिया था इन्होंने, किसको दिया था? चंद्रापीड़ को। कादम्बरी कस्य हस्तात रुद्राक्षमाला परिभ्रष्टा, चंद्रापीड़, पुंडरीक, तारापीड़ या कपिंजल हस्तात। और इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन सी वाला है, तो ये थे पुंडरीक। कादम्बरी में पुंडरीक के हाथ से रुद्राक्ष जो माला थी नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, और एक जो इनके बारे में ये रीति की भी आता है एक क्वेश्चन, एक बार जाया हुआ था। तो पंचाली रीति है इसमें, ये आप याद रखिएगा, पंचाली रीति है और श्रृंगार रस है इसमें। इसके बाद है बाणभट्ट से गद्य रीति अस्ति, पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी या लाटी। तो बाणभट्ट की गद्य रीति है जो ऑप्शन ए में आई है यहाँ पर, अर्थात पांचाली। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, बाणभट्ट से कृति हर्षचरितम अस्ति, कथा, उपन्यास, आख्यायिका या चंपू। तो क्या है यहाँ पर? ये हर्षचरितम। तो हर्षचरित क्या है? आख्यायिका है ये, 8 उच्छ्वासों में है। इसके बाद है कादम्बरी कथामुखे वर्णनम न अस्ति। अब न अस्ति में पूछ लिया गया, नहीं है। नहीं है कौन से वाला? तो ये चंद्रापीड़ है, जबकि ये जाबाली, अगस्त्य, शूद्रक इनका वर्णन है। नेक्स्ट आ जाता है सतन युगम
श्रु सनातम समीपतरवर्ति हृदय शोकाग्नि चरति विमुक्त हारम वर्तम ई भवतः रिपु स्थिर नाम आर्यम केन प्रोक्तः कादम्बर्याम। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ये वैशंपायन सुख से माना गया है, तो इनके द्वारा कही गई थी सुख के द्वारा। इसके बाद आती गहनम तम है यौवन प्रभुवम। सुक्ति किससे संबंधित है? सुकनाशोपदेश वासुदत्त नलचंपू या दस कुमार चरित। और इसका जो संबंध है यहाँ पर ये सुकनाशोपदेश जो है तो इससे माना गया है। और इसमें क्या कहा गया था कि युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अज्ञान रूपी अंधकार अत्यंत दुर्दमनीय होता है। इसके बाद आ जाता है वश्यवाणी चक्रवर्ती इस उपाधि से अलंकृत है। तो कौन है? जैसे कि हमने अभी बात ही की थी, तो इनको उपाधियाँ दी गई थी और महर्षि बाणभट्ट को। और क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो यहाँ पर उपाधि जो है ये किसने दी थी? तो ये दी थी हर्षवर्धन ने। बाण तो पंचानन ने किसने दी थी? चंद्रदेव ने। पंच बाण तो बाण है जयदेव ने। और गद्य कवि नाम निक्षम्य वदंती आलोचकों ने। और गद्य सम्राट जैन की दी गई थी, जो ये जो बलदेव उपाध्याय हैं इन्होंने। बाण है कवि नाम इह चक्रवर्ती, यह सोढल जो हुआ है कवि इन्होंने दी थी। और वाणी बाणो भभू ये गोवर्धनाचार्य ने। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक न एक तो एग्जाम में आपकी पूछे जा सकते हैं इनमें से। इसके बाद शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कलुष्य को प्राप्त होती है। तो यौवन के आरंभ में, क्योंकि ये अवस्था जो होती है किशोर अवस्था, तो इसमें जो है मन बहुत जल्दी बहक जाता है, तो इसी कारण से यहाँ पर ये मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है बाण तो पंचानन है, ये आ गया है यहाँ पर। अब ये किन की है इनमें से? तो ये जयदेव की है। ये जो क्या है चंद्रदेव इनकी है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा राज्य विस्वीकार तंद्रप्रदा राजलक्ष्मी है। अब इसका संबंध किससे है? तो सुकनाश उपदेश से। नेक्स्ट आ जाता है निगृह माणा बटवह पदे पदे यजुवंशी समानी च यस्य संकित है। यह पंक्ति किस कवि की कृति को अभिव्यक्त करती है? तो ये जो करती है महर्षि बाणभट्ट की, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। इसके बाद है अपरिणाम उपशम है दारुण लक्ष्मी वध है। सुकनाश उपदेश से ये कथन है यहाँ पर, तो किन का कथन है ये? और ये जो है यहाँ पर सुकनाश जो है इनका माना गया है कि लक्ष्मी रूपी अत्यंत कठोर तथा कभी न शांत होने वाला होता है, इनका जो मत है मोह। इसके बाद है अमृत सहोदरापि कटु विपाक है विघ्रति अपि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तम अमरतापि खल जनप्रिय। अब यहाँ पर अलंकार है, कौन सा है अलंकार इसमें? तो विरोध का भाव दिखाया गया है, तो विरोधाभास इसमें अलंकार है। इसके बाद है लक्ष्मी के द्वारा कालकूट से क्या ग्रहण किया गया था? चंचलता, रागता, मोहन शक्ति या फिर वक्रता। और ये थी मोहन शक्ति, मूर्छित करने की शक्ति। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा कादम्बरी नायिका। तो ये सबकी है, माननीय है, प्रक्रिया है, ये कोई सी भी नहीं है। तो ये तो हमें पता है कादम्बरी नायिका है, लेकिन वो कौन से वाली है इसमें से? और इसमें जो है यहाँ पर परकिया जो है सबकी भी है और परकिया भी है, तो ये दोनों माने थे यहाँ पर। वैसे अगर आप आ जाए तो ये परकिया जो है करके आइएगा, वैसे तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का आता ही नहीं है। तो नहीं तो फिर परकिया मुग्धा नायिका है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा भी था।
क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें ये जो विवाह के बाद जो उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध भाग फिर उसमें शवकिया है, शवकिया मध्य नायिका। तो इसमें या तो शवकिया होगा दिया गया या फिर परकिया होगा, या फिर दोनों दिए गए होंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आ जाता है अपरिणाम उपशम है, दारुण मत है, धन लक्ष्मी पराक्रम है या फिर विद्या। तो किसकी बात है यहाँ पर? ये लक्ष्मी की बात है। धन संपत्ति जो इनका भयंकर मद अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता। नेक्स्ट है अपगत मले ही मानसी विशांति सुखेन गुण। तो यहाँ पर जो रिक्स्थान है इसमें क्या आएगा? और इसमें आएगा उपदेश। उपदेश के गुण निर्मल अंतःकरण में उसी तरह अनायास प्रवेश करते हैं जैसे स्फटिक मणि में सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाती हैं। इसके बाद है कादम्बरी ग्रंथस्य स्वरूपम, गद्य गद्य पद्य मिश्रित पद्य या खंड काव्य। तो कादम्बरी जो ये कथा जो है ये कौन से काव्य के अंतर्गत है? ये पद्य है या गद्य है? तो कौन से के अंतर्गत आती है ये? और ये है गद्य काव्य। नेक्स्ट आ जाता है और पंचाली रीति है, तो वो तो आप याद रखिएगा। कादम्बरी ग्रंथस्य कर्ता, तो यहाँ पर भवभूति बाणभवी कालिदास है, ये बाणभट्ट है, तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी ये, तो यही सेंसर हो जाएगा इसमें। कादम्बरी ग्रंथ है नामकम गुरु नमती ग्रंथकार है। तो यहाँ पर ये किसको नमस्कार करने की बात हुई थी? तो इसमें जो यहाँ पर जो बात हुई थी इनके गुरु थे, हमने उसमें पढ़ा ही था, भरवु या भरसु, वो पढ़ा था, इनके गुरु थे, तो वही है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, आशीदेश नरपति सिर है, संभ्यर्चित शासन है इत्यादि आदित्य इत्यत्र कर्त हो का। तो इसमें बाणभट्ट है, गणेश है, शूद्रक है या तारापीड़ है। तो इसमें जो यहाँ पर माने गए हैं शूद्रक को, कि ऐसा भूपति जिनके द्वारा, ऐसे भूपतियों के द्वारा जिनका आदेश शिरोधार्य होता है, ऐसा वह राजा शूद्रक था जिसका वर्णन बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी में शूद्रक वर्णन में मिलता है। आशीदेश है, नरपति सिर सम्यमर्चित शासन है, कैसा भूपतियों के द्वारा जिनका आदेश शिरोधार्य होता था, यह है इसका मतलब। तो शूद्रक जा यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है कादम्बर्याम सुखनाश है कम उपदिष्टि सम। अब ये सम जो यहाँ पर आ जाता है ये फिर उसमें चल जाता है लंग लकार में भूतकाल में बात, आगे लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें चंद्रपीड़ की बात हुई है, ऑप्शन सी वाली। तो कादम्बरी के सुखनाश उपदेश में मंत्री सुखनाश के द्वारा चंद्रपीड़ को उपदेश दिया गया था। इसके बाद है तारापीड़ से मंत्री का। तारापीड़ जैन के मंत्री हैं कौन? सुखनाश है। तो इनकी राजधानी भी एक बार पूछा गया था। तो मालवा की राजधानी उज्जैनी के राजा तारापीड़ के मंत्री का नाम था सुखनाश, और तारापीड़ के जो पत्नी है इनका नाम था विलासवती। बात एक ही है, चाहे तो इनकी पत्नी कह लो या फिर जो चंद्रपीड़ इनकी माता कह लो, बात एक ही है। तो तारापीड़ की पत्नी जो है इनका नाम था विलासवती, और पुत्र चंद्रपीड़, या चंद्रपीड़ की माता का नाम विलासवती और पिता तारापीड़। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, कादम्बरी कथा काव्य से नायक का। अब इसके जो नायक हैं यहाँ पर ये कौन है? तो नायक तो यहाँ पर ये चंद्रपीड़ ही है, नायिका इसमें कादम्बरी है। वैसे उपनायक इसमें पुंडरीक और महाश्वेता है। इसके बाद है सुखनाश उपदेश अनुसार। तो सुखनाश उपदेश अनुसार लक्ष्मी सरस्वती प्रगृहीतम जन्म कस्मात् न आलिंगति।
ईर्ष्या कारणात् अनिमित्तम मन्यमाना पवित्रम इव या पताग्निव। तो यहाँ पर जो आलिंगन नहीं करते हैं किस कारण से? ईर्ष्या के कारण, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो सुखनाथ शुभदेश के अनुसार लक्ष्मी विद्वान को ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है। इसके बाद है कादम्बरी है कथानुसारम सुख है पूर्व जन्मनि आसीत। तो ये जो सुख जो है पूर्व जन्म में कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुख पूर्व जन्म में थे वैशंपायन, कपिंजल, चंद्रपीड़ या फिर शूद्रक। तो कौन थे? और ये थे वैशंपायन। तो पहले जन्म में पुंडरीक, दूसरे में वैशंपायन और तीसरे जन्म में वैशंपायन सुख नाम से इन्होंने जन्म लिया था। तो इसी प्रकार से पहले जन्म में चंद्रमा, दूसरे जन्म में चंद्रपीड़ और तीसरे जन्म में शूद्रक हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है जाबाली आश्रम वर्णन विद्यते। तो जाबाली जो आश्रम है इनका वर्णन कहाँ पर हुआ है? तो ये कादम्बरी में हुआ है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। पंपा सरोवर का, अछो सरोवर का, जाबाली आश्रम, तो इन सभी का वर्णन इसमें हुआ है। नेक्स्ट है वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी? अलका, उज्जैनी, विदिशा या अवंती में? वेत्रवती नदी तो ये थी विदिशा में, और विदिशा राजा शूद्रक की राजधानी थी। नेक्स्ट है सतन युगम अश्रुसनातम इत्यादि कादम्बरी कथा मुख्य श्लोकस्य वक्ता अस्ति। तो इसके जो यहाँ पर वक्ता है, वक्ता कौन है? तो यह है वैशंपायन है सुख। और शूद्रक के सम्मान में, अर्थात जो राजा शूद्रक हैं इनके सम्मान में आर्य छंद में था ये कहा हुआ, दाहिना पैर उठाकर उनकी सभा में कहा गया था। तो इसकी कुछ विधि थी। तो आर्य छंद में था ये दाहिना पैर को उठाकर उनकी सभा में कहा गया था। इसके बाद है बाणभट्टस्य गद्य है रीति अस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले या एग्जाम में आ चुका है, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। पंचाली, घोड़ी, वैदर्भी या लाठी, कौन सी रीति के लिए जाना जाता है इनको? तो पंचाली के लिए। शब्दार्थियों समय गुम्फ है पंचाली रीतिर इष्यते। नेक्स्ट आ जाता है सुखनाश ने किसे उपदेश दिया था? तारापीठ को, चंद्रपीठ, वैशंपायन या पुंडरीक को? तो यहाँ पर आपको ये भी पता लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका उपदेश जो दिया था ये चंद्रपीठ जो है इनको दिया था, और उसी समय चंद्रपीठ को इंद्रायुध नामक घोड़ा और पत्तर लेखा नाम की दासी भी मिली थी। इसके बाद है अकाल कुसुम परसवा एवं मनोहर आकृति भी। ये जो गद्य है यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश की संरचना से लिया गया है। शिवराज विजय कादम्बरी, उत्तरामचरित या दस कुमार चरित से। तो यहाँ पर तो हम कादम्बरी से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको एकदम से पता भी लग जाएगा। तो कादम्बरी जो इसमें से लिया गया है। इसके बाद है निम्नलिखित अवतार में किसका विशेषण है? अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्ण चरित्र में कर्म हस्तितम सकन भुवन तलम राजानम अदरक्षित। तो किसके बारे में है? और ये है शूद्रक के बारे में। तो विशेषण जो है कादम्बरी के कथा मुख्य नायक राजा शूद्रक के बारे में है। नेक्स्ट आ जाता है बाण का काल इनमें से माना गया है। सप्तमी शताब्दी का पूर्वार्ध, चतुर्थ, छठी या अष्टम शताब्दी। तो महर्षि जो बाणभट्ट है इनका काल, और इनका काल है सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध। इसके बाद आ जाता है कादम्बरी की कथा कल्पना प्रसूत है, पूर्णतः कल्पनाजन्य है, ऐतिहासिक है या फिर आत्मकथा है? कादम्बरी की कथा तो इसका जो संबंध है ये माना गया है कल्पना प्रसूत, क्योंकि कवि की कल्पना मानी गई है ये। इसके बाद है कादम्बरी में कितने जन्म की कथा का वर्णन है? 2, 3, 4 कितने जन्मों की कथा है? तो इसमें 3 जन्म जो है इनकी कथा
बतलाई गई है। चंद्रपीड़ जो अपने पहले जन्म में चंद्रमा, दूसरे में चंद्रपीड़ और तीसरे में शूद्रक हुए हैं। इसी प्रकार से पुंडरीक है। पुंडरीक प्रथम जन्म में पुंडरीक, दूसरे में वैशंपायन और तीसरे में वैशंपायन शुक हुए हैं। इसके बाद आ जाता है ऐश्वर्य तिमिर अंधतम। यह कथन किस ग्रंथ का है? शुकनाश उपदेश कादम्बरी, पंचतंत्र नीति शतक या मेघ दूत। तो इसका जो संबंध है ये शुकनाश उपदेश में जो कादम्बरी है उसमें से ली गई है। ऐश्वर्य रूपी तिमिर अंधतव अंजन रूपी सलाका के उपयोग से भी दूर नहीं किया जा सकता। इसके बाद आ जाता है पार्वती प्रणय। रचना किन की है? तो हमने अभी पढ़ा था, इन्होंने 5 लिखी थी ये। तो पार्वती प्रणय किन की है? महर्षि बाणभट्ट की। इसके बाद आ जाता है शूद्रक। यहाँ पर अवतार थे पुंडरीक, वैशंपायन, पृथु या चंद्रपीड़ के। तो किसके थे यहाँ पर अवतार? ये तो ये थे चंद्रपीड़ के। चंद्रमा, चंद्रपीड़, शूद्रक। हारित पुत्र थे यहाँ पर महर्षि अगस्त्य, जाबाली, श्वेतकेतु या महर्षि विश्वामित्र के। तो किसके थे? महर्षि जाबाली के। इंद्रायुध यहाँ पर ये अवतार थे। तो किन के थे? चंद्रमा, पुंडरीक, कपिंजल या वैशंपायन के। तो किन के थे? कपिंजल के। तो इंद्रायुध कौन है? तो घोड़ा है एक, घोड़ा उसका नाम है। और ये कपिंजल का अवतार था। इसके बाद है अति गहनम तम है यौन पर्वम सूक्ति ली गई है। तो कहाँ से ली गई है? कादम्बरी जो है इसमें से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है त्रिभुवन पुरुषो भूमि ई विस्तीर्ण। यह विशेषता किन के लिए प्रयुक्त हुई है? तो किन के लिए आई है? विदिशा के लिए आई है। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। इसके बाद है मुख्यतः कादम्बरी जो है इनकी शैली है। अब शैली किस प्रकार की है? तो वैसे नहीं पता लगता है, तो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो और पंचाल रीति के लिए इन्हें जाना जाता है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है शुकनाश उपदेश की विषय वस्तु में इनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? अब कौन सा एक यहाँ पर नहीं है? युवावस्थाजन्य विकार, लक्ष्मी मद, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही या ऐश्वर्य संबंधी दोष। तो ये जो उत्तराधिकारी के प्रति लापरवाही जो है इसका ही संबंध इनमें नहीं है और सारे हैं। इसके बाद है पुरुषोत्तर अमरतापी खल जनप्रिय। यह उक्ति किन के लिए है? चंडाल कन्या, महाश्वेता, कादम्बरी या लक्ष्मी के लिए? पुरुषोत्तर अमरतापी खल जन प्रिया। तो इस किसके लिए थी ये? और ये थी लक्ष्मी के लिए कि सर्वोत्तम व्यक्ति से प्रेम करने वाली है, फिर भी दुष्टों की प्यारी है। इसके बाद है कादम्बरी किस विधा की रचना है? महाकाव्य, गद्य काव्य, कथा, आख्यान, गद्य काव्य, आख्यायिका। क्या है कादम्बरी? तो क्या माना गया इसको? गद्य काव्य कथा यहाँ पर इसको माना गया है। आधार ग्रंथ इसका गुणाढ्य की वृद्ध कथा है। इसके बाद है चंद्रपीड़ की प्रेमिका थी महाश्वेता, शकुंतला, कादम्बरी या यशोमती। चंद्रपीड़ की। तो ये मेन जो इसमें नायक नायिका है तो कादम्बरी है, जैसे पुंडरीक की श्वेता है। इसके बाद है शुकनाश किस राजा के प्रधान अमात्य है? दशरथ, अजातशत्रु, राम या तारापीड़ के? शुकनाश। तो अमात्य का मतलब आया था एक बार एग्जाम में, तो अमात्य का मतलब मंत्री से है। तो ये तारापीड़ के थे। तो चाहे तो कह लो चंद्रपीड़, क्योंकि इनके पिता थे। और तारापीड़ कहाँ के राजा थे? उज्जैनी के थे। इसके बाद है कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? सुख ने शूद्रक को सुनाया, जाबाली ने सुख को सुनाया, महाश्वेता ने चंद्रपीड़ को सुनाया, शुकनाश ने चंद्रपीड़ को सुनाया। इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन जो है पिछले साल जो ये स्टार्ट का शायद एग्जाम था उसमें जो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया हुआ था। अब इसमें जो है ये शुकनाश ने चंद्रपीड़ को सुनाया, तो ये बात यहाँ पर गलत है। इसमें
शुक ने शूद्रक को सुनाया, जाबाली ने शुक को सुनाया, मासवेत ने चंद्रपीठ को सुनाया। तो ये सब सारे माने गए हैं, बस इसको छोड़कर। इसके बाद आ जाता है शुकनाश उपदेश में किसे अवनियों का घर नहीं कहा गया है। गर्भेश्वरतम, अप्रतिम रूपतम, अभिनव यौवनतम या ईश्वरी तिमिरंतम को अवनियों का घर नहीं कहा गया है। अब नहीं में पूछा गया है, तो ये जो ऐश्वर्य तिमिर अंतम जो है इसको। नेक्स्ट आ जाता है लक्ष्मी कैसा, लक्ष्मी का जो मद है वो कैसा होता है। मदरा पान करना उसके समान, शराब पीते हैं जो, विष पान करने के समान, शीघ्र विनाशी या अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला। तो लक्ष्मी का मद कैसा होता है, तो अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला। इसके बाद आ जाता है किस प्रकार के राजा का देश सिद्ध योगी के समान सफल होता है। प्रचुर धन वाले, आरूढ़ प्रताप वाले, अति सबलवान या सरल व्यवहार वाले का। तो किस प्रकार के राजा का देश सिद्ध योगी के समान सफल होता है, और ये होता है आरूढ़ प्रताप वाले का। इसके बाद है बिन जन्म वाला स्नान किसे कहा गया है। धूप का स्नान, मानसिक मंत्र स्नान या गुरु उपदेश स्नान, जो गुरु जो शिक्षा देता है, गुरु का जो उपदेश है, तो उसी को माना गया है। इसके बाद है किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है। जो ज्ञानी हो, प्रौढ़ हो, पठनशील हो, संसारिक विषय विषाद से रहित हो, अर्थात जो ज्ञानी हो। इसके बाद है कादम्बरी में 3 जन्मों का वर्णन है। कुछ क्वेश्चन तो आपको इसी वीडियो में ही यहाँ पर याद भी हो जाएंगे। तो किन के बारे में वर्णन है, तो चंद्रपीठ के। नेक्स्ट आ जाता है चंद्रपीठ के पिता का नाम। पुंडरीक, तारापीठ, कपिंजल या सुकनास। तो चंद्रपीठ के पिता का नाम क्या था, तो ये था तारापीठ। माता का नाम विलासवती। कहाँ के राजा थे, उज्जैनी के। इसके बाद है राज प्रकृति कैसी होती है। विहवला, निर्मला, उज्ज्वला या सुलभा। तो कैसी होती है, तो ये मानी गई है विहवला। जो राज्य सुख रूपी निद्रा रात्रि के चले जाने पर भी नहीं टूटती है। इसके बाद है रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भावती जगत मन है हरती। कथन किस कवि की रचना के लिए कहा गई थी। तो ये जो कही गई है महर्षि बाणभट्ट के लिए, इनकी जो कादम्बरी है उनके लिए। विलासवती यहाँ पर पत्नी थी या माता कह लो, एक बात है। तो ये थी, पत्नी तो थी तारापीठ की और माता थी चंद्रपीठ की। इसके बाद है चंद्रपीठ का विवाह, ये किससे हुआ था। क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन बात एक ही है। तो चंद्रपीठ का विवाह किससे हुआ था, तो ये हुआ था कादम्बरी से। और पुंडरीक का किससे हुआ था, महाश्वेता से हुआ था। तो इसमें तो ये हो जाएगा। इसके बाद है कादम्बरी वणिसुख पूर्व जन्म में कौन थे। शूद्रक, तारापीठ, वैशंपायन या चंद्रपीठ। तो कौन थे ये, वैशंपायन। पंच बाण तो बाण है, ये कथन है, किनका है कथन ये, तो ये है जयदेव का, जैसे कि हमने इसमें बात की थी। शाल्मली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है। जैसे कि पंपा सरोवर, छोर सरोवर के बारे में हमने पढ़ा था। तो शाल्मली वृक्ष है, इसका वर्णन भी कादम्बरी में हुआ है। पत्थर लेखा यहाँ पर ये किसकी पुत्री थी, गंधर्वराज की, सुकनास, कुलतेश्वर या तारापीठ की। तो किन की थी पत्थर लेखा, तो ये थी कुलतेश्वर की। इसके बाद है लब्धापि दुखेन परिपाले थे। प्राप्त होने पर भी बहुत दुख से इसकी पालना होती है। तो ये कथन था सुकनास का। बात थी ये धन के बारे में। इसके बाद है यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट की एक रचना नहीं है। अब कौन से वाली नहीं है, तो धनपाल की है तिलक मंजरी, तो ये इनकी नहीं है। चंडी शतकम, मुक्ताड़ितकम, पार्वती परिणय, तो ये सारी है इसको छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है त्रिभुवन प्रसव भूमि ई विस्तीर्ण, ये विशेषण आया था यहाँ पर। तो किन के लिए आया था विशेषण ये, तो ये विशेषण आया था विदिशा के लिए।
इसमें जो कवि है ये कहता है कि जैसे आकाश, पाताल और पृथ्वी की उत्पत्ति स्थली से प्रतीत होने वाली विदिशा नाम की नगरी राजा शूद्रक की राजधानी है। त्रिभुवन, 3 भवन मतलब आकाश, पाताल, पृथ्वी। इसके बाद है विंध्य वन भूमि वेतर लतावती निम्न अंकित में से किसका विशेषण है? प्रतिहारिका, मासवेता, चंडालकन्या या कुलदेविका? तो यहाँ पर जो आया है ये प्रतिहारिका है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है गुहा एवं प्रतिहत शक्ति है। यहाँ पर जो गुहा जो है इसका मतलब क्या है? गुहावासी से है, कामदेव से है, गुद या कार्तिकेय से है? तो इसका मतलब किससे है? तो इसका मतलब है यहाँ पर कार्तिकेय से। नेक्स्ट आ जाता है सफूरत कलालाप विलास कोमला वाक्यांश किसकी विशेषता को दिखा रहा है? तो किसकी विशेषता को दिखा रहा है यहाँ पर? और ये दिखा रहा है कादम्बरी के। तो इसमें कवि ने बताया था इनकी प्रशंसा में कि जिस प्रकार स्पष्ट मधुर वचनों एवं हाव भाव के कारण, कोमल तथा उत्कट प्रेम के कारण काम सैया के समीप अपने आप आई हुई नवोड़ावतों अपनी पति भूत पुरुष के हृदय में कौतुक को अधिक करने वाला अनुराग पैदा करती है, उसी प्रकार से स्फुट सुंदर शब्द रचना की मधुरता के कारण कोमल एवं श्रृंगार आदि रस के द्वारा अपने आप पद गुम्फन को प्राप्त कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति के हृदय में कौतूहल को अभिवृद्धि करने वाली अभिरुचि पैदा कर देती है। तो जैसे ये नवविवाहिता जो है जिसका शीघ्र विवाह हुआ ताज़ा और वो जब अपनी पति के पास जाती है तो उनके अंदर जो रोमांच पैदा होता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये इनके काव्य के बारे में था कादम्बरी के कि ये भी जब इसको कोई सुनता है तो उनके अंदर भी एक नया जो रोमांच है वो पैदा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें बतलाया गया था। इसके बाद है कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध मंत्री है, घोड़ा है, राजा है या वज्र है? तो कौन है ये? हमने अभी पढ़ा ही था क्वेश्चन ये। तो ये घोड़ा जो है उसका नाम था चंद्रपीड़ जैन का घोड़ा था ये, जो पूर्व जन्म में कौन था? कपिंजल। पूर्व जन्म में कौन था? कपिंजल था। चंद्रपीड़ का घोड़ा इंद्रायुध है, पूर्व जन्म में कपिंजल था। इसके बाद है चंडी शतक, किन की रचना है? तो किन की है ये अभी हमने पढ़ा था इसमें, तो महर्षि बाणभट्ट की। अब बाणभट्ट जन का समय स्वीकार किया जाता है, तो कितना समय इनका? तो इनका माना गया 606 ईस्वी के आसपास का लगभग मान जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन जौन के दरबारी कवि थे तो इस कारण से, क्योंकि उनकी मृत्यु हुई थी 648 में, तो इसी कारण से इनके आसपास का समय माना जाता है। इसके बाद है न जीविता आदि अभिमतरम यह जगती सर्व जंतु नाम सुक्ति किस ग्रंथ की है? तो इसका जो संबंध है ये कादम्बरी से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्रोध आवेग ग्रहणम उत्पत्ति निम्न लक्ष्मी महाकुलता, रागकुलता या ईर्ष्याकुलता? तो इसमें जो माना गया है लक्ष्मी को, तो ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सुकनास उपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? राजा है, युवराज है, मंत्री है, चंडाल है? कौन है सुकनास उपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में? तो कौन है? ये मंत्री है। नेक्स्ट आ जाता है सुकनास उपदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन था? वैशंपायन, तारापीठ, चंद्रपीठ या फिर शूद्रक? तो दूसरा पात्र कौन था? ये था चंद्रपीठ। इसके बाद है किसके गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया था? राजा के, लक्ष्मी के, युवराज के या फिर प्रजा के? तो ये जो वर्णन जो किया गया था ये लक्ष्मी के बारे में था। इसके बाद है राजतंत्र शासन परंपरा के उपदेश दिए जाते हैं राजतंत्र वाले विवाह संस्कार में, राज्याभिषेक में, विद्योपार्जन में या वानप्रस्थ जाने के अवसर पर। मतलब कौन से टाइम पर दिया जाता है उपदेश ये?
तो इसका जो संबंध है राज्याभिषेक के अवसर का। और ये सुखनाश जो है ये चंद्रपीठ के लिए तात शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। इसके बाद है कादम्बरी रचना के लेखक भट्टनारायण बाणभट्ट, भट्टोजी दीक्षित, दंडी। तो कौन है? ऑप्शन सी वाले महर्षि बाणभट्ट। इसके बाद है कादम्बरी के कथानक का जो मूल स्रोत है, महाभारत का विकल्पित है, रामायण है, गुणाढ्य की बृहत कथा है। हमने क्वेश्चन में पढ़ी था। तो उपजीव्य काव्य जो है गुणाढ्य की बृहत कथा है, ऑप्शन डी वाला। कौतुकमणि को कौन धारण करता है? ब्रह्मा, शिव, विष्णु या इंद्र? कौन करते हैं कौतुकमणि को धारण? तो इसको करते हैं विष्णु। इसके बाद है सुखनाश उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया था? दरबार में, अपने भवन में, उद्यान में या फिर वन में? तो कहाँ चले गए थे? और ये गए थे अपने भवन में। इसके बाद है गद्य काव्य बाणभट्ट की कृतियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 कितनी है? गद्य काव्य की पूछी गई यहाँ पर। तो ये 2 हैं, हरचरित और कादम्बरी। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी का उपजीव्य कौन सा है? अभी क्वेश्चन आया था ये, तो इसको भी कई तरीके हैं पूछने के। तो गुणाढ्य की बृहत कथा हमने पढ़ा था अभी। इसके बाद आ जाता है राजा सुदर्क की राजधानी का नाम, उज्जैनी, पाटली, विदिशा या तक्षशिला? कौन सा है? तो ये विदिशा है। और कौन सी नदी से गिरी हुई है ये? वेत्तरवती नदी से, वेत्तरवती इस नदी से गिरी हुई है। इसके बाद आ जाता है पुष्पधनवा, ये इनमें से किन्हें कहा गया है? तो पुष्पधनवा जो है यहाँ पर कामदेव जो है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम बना तो साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंती संत्या मणि नुपुरायु, पंक्तियां जो है यहाँ पर ये दी गई है। तो इनका संबंध किससे है? कादम्बरी से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। इसके बाद है कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? तो कितने श्लोक हैं? और ये की गई थी 20 की। ऑप्शन जो सी में है। तो इसमें भी जैसे यहाँ पर तो ये टोटल पूछ ली गई है। तो सबसे पहले तो जैसे मंगलाचरण था, इसमें शिव वंदना की गई थी। दूसरा इसमें नृसिंह वंदना था। तीसरे में गुरु वंदना थी। चौथा जो है इसमें दुर्जन निंदा। और पांचवें में दुर्जन निंदा और सज्जन की प्रशंसा की गई थी। छठे में दुर्जन और सज्जन इनके बारे में है। सातवां जो है श्लोक इसमें कथा प्रशंसा है। 8वें 9वें में कवि वंश का वर्णन है। और 10वें से लेकर 19 तक फिर ये बाणभट्ट कादम्बरी के श्लोक हैं। तो इसमें जो है 20 माने गए हैं। अब आ जाता है यहाँ पर प्रधान रस, क्योंकि इसमें जो है प्रेम प्रसंग का वर्णन है। तो जहाँ पर प्रेम प्रसंग का वर्णन होता है तो श्रृंगार रस उसमें होता है। नेक्स्ट आ जाता है बाणभट्ट की सम्राट के सभा पंडित थे। तो कहाँ किन के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, बाण है तो पंचानन है। अब ये उक्ति कही थी, तो किसने कही थी उक्ति? और ये कही गई थी चंद्रदेव ने कि बाण कवि रूपी हाथियों के गंड स्थलों को विदीर्ण करने वाले सिंह हैं। बाणभट्ट ने अपने कादम्बरी का लेखन किया है कौन सी रीति में? पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी या लाठी में? तो पांचाली रीति के लिए जाना जाता है इनको। किम ही दुष्करा नाम करो नाम सुक्ति ये ली गई है नलचंपू से, अभिज्ञान शकुंतलम, शिशुपाल वध या कादम्बरी से? तो इसका संबंध किससे है?
कादम्बरी से हो जाएगा कि निष्ठुर हृदय वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वे उचित और अनुचित विषय पर कभी विचार नहीं करते। अब आ गए यहाँ पर इनके गुरु। तो इनके गुरु का नाम क्या था? तो भरतसु था इनके गुरु का नाम, या तो भरु हो या भरतसु हो, ये शुरू में हमने पढ़ा था इसमें। इसके बाद है विंध्याटवी का वर्णन, नलचंपू में है, मृच्छकटिका में है, कादम्बरी कथामुख में है या हर्षचरित में है। तो कहाँ पर उल्लेख है? और ये हुआ है कादम्बरी कथामुख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया निबध्यम इति द्वयी, कथा के अंतर्गत अति द्वयी जो यहाँ पर आया है ये वाला, तो कथा से किन दो कथाओं का उल्लेख हुआ है? कादम्बरी हर्षित, वृत्त कथा वासुदत्ता, पद्मिनी रईस, तिलक मंजरी और अवंती सुंदरी कथा का। तो इससे जो हुआ है वृत्त कथा और वासुदत्ता का। और कादम्बरी के टीकाकार कौन है? तो इनका नाम है भानुचंद्र। इन्होंने अतिद्वयी से वृत्त कथा और वासुदत्ता को लिया है। इसके बाद ऐसा जनत का सब हम न जाते, ये सुक्ति ली गई है, या इसके सुक्तिकार हैं। तो कादम्बरी से है, मतलब दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उसे सभी को डर लगता है। कादम्बरी थी शब्द से प्रसिद्ध अर्थ, कादम्बरी जो है इसका मतलब क्या है? कादम्बरी का मतलब मदिरा शराब जो है उससे लिया गया है। बाण बट विषय पंच बाण है, तो बाण है इत्युक्ति उक्तवान, ये किनकी है? तो जयदेव की है। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बर्यां विंध्याटवी वर्णने अचेतन पदार्थानां चेतन देवताभिः उपमाकरणस्य मूले चमत्कारः अस्ति, वक्रोक्ति श्लेष यमक या अनुप्रास। तो अलंकार की बात हुई है और अलंकार यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष्टि पदयाने अर्थावधानी श्लेष इष्यते, तो जहाँ पर एक ही शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे हों तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। इसके बाद है सफुरत कलालाप विलास कोमला वाक्यांश स्वयं वैशिष्ट्यम प्रकटी थी, कादम्बरी रत्नावली वासुदत्ता या कथा काव्य से। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि ये कादम्बरी में से ली गई है, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसका कि यह कथा स्फुट और सुंदर शब्द रचना के माधुर्य के कारण रमणीय तथा शब्द गुम्फन को स्वयं प्राप्त होती हुई नवीन वधु के समान लोगों के हृदय में कौतूहल उत्पन्न कर देती है। आवाज आता है काव्यदासु कादम्बरी उच्यते, तो कादम्बरी क्या है? कादम्बरी एक कथा है। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बर्यां तिर्यक पात्रम वैशंपायन कस्मिन् आश्रमे लब्धवान आश्रम, रामगिरी अगस्त्य जाबाली या चित्रकूट आश्रमी। तो जाबाली मुनि का आश्रम था ये, क्योंकि रामगिरी पर्वत तो ये मेघदूत में है जहाँ पर यक्ष जा रहता है जब इनको श्राप दे दिया जाता है। नेक्स्ट है कादम्बरी शूद्र के ऐतिहासिकम पत्रम अस्ति न हुआ है या फिर नहीं है वो बताना है आपने। तो क्या है? ये कल्पित है। इसके बाद आ जाता है कादम्बरी वास्तविक की कथा के अनुक्ता, वास्तविक जो कथा है यहाँ पर एक की इनके द्वारा कही गई थी, तो वैशंपायन जो इनके द्वारा कही गई थी। बाणभट्ट विरचितम अस्ति, कौन सी है इनके द्वारा लिखी हुई? तो ये जो हर्षचरितम है यही है इनके द्वारा लिखी हुई। 5 जो काव्य इन्होंने लिखे थे। इसके बाद है सर्वथाना कंचन सप्रीशंति श्री धर्माणु उपताप अकस्मात ग्रंथात् वाक्यम उद्धृतम। तो कहाँ से लिए गए हैं? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा इसका? तो हर्षचरितम। कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी भी श्रीधारी को पीड़ाएं बिल्कुल भी स्पर्श न करे। इसके बाद आ जाता है लक्ष्मी चांचल्यम, लक्ष्मी की चंचलता किसमें है? तो कादम्बरी में है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है एनम कविना इह चक्रवर्ती इति विदंती विपश्चित है, तो किन के द्वारा कही गई है? ये है महर्षि बाणभट्ट के बारे में। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर ये कादम्बरी से संबंधित महत्वपूर्ण
क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो इसमें नए जो भाग है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।